करते हैं डीजीपी एमएल लाठर अगले महीने 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले डीजीपी लाठर ने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिवली बातचीत की और कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, खेती करूंगा। डीजीपी ने अपने 2 साल के कार्यकाल पर कहा कि उन्होंने पुलिस की बेहतरी के लिए काफी काम किए। देश भर में राजस्थान पुलिस ने पहली बार अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। जरा सुनिए। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर अगले महीने 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल में एमएल लाठर ने पुलिस की बेहतरी के लिए खूब सारे काम किए हैं। हमारे साथ खुद लाठर साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए कि बीते 2 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा, किस तरह के अनुभव उनके रहे हैं। बतौर डीजीपी उनसे बातचीत करेंगे। सर, 2 साल का कार्यकाल आपने पूरा कर लिया। आपको चार्ज मिला था जब भूपेंद्र यादव जी रिटायर हुए थे, उसको पूरा हो गया सर 2 साल का। किस तरह देखते हैं अपने 2 साल के कार्यकाल को सर? नहीं, काफ़ी संतोषजनक रहा है ये पूरे 2 साल। आपको ध्यान होगा इस दौरान कोरोना भी रहा है और जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उसको देखते हुए काफ़ी संतोषजनक रहा है और पुलिस ने हर चुनौती को ढंग से पार किया है। बहुत लंबे समय के बाद सर किसी डीजीपी को 2 वर्ष का कार्यकाल मिला। आपसे पहले कई ऐसे डीजीपी थे जो 2 वर्ष से पहले सर चले गए। कितना जरूरी आप मानते हैं सर कि बतौर डीजीपी कम से कम 2 साल का कार्यकाल तो सर होना चाहिए? बिल्कुल, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक समय सीमा तय की गई है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 2 समय से कम समय में अगर आप कोई योजना बनाना चाहते हो, कोई भी सुधार लाना चाहते हो, वो संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने भी सर कई सारे काम किए हैं 2 साल में सर, तो जो आपने सोचा था सर कि 2 साल में पुलिस की बेहतरी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितने काम आप करना चाहते थे वो आप पूरे कर पाए हैं सर? काफ़ी हद तक राज्य सरकार का सहयोग रहा है और आपको ध्यान होगा राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपना विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान पुलिस 2030 एक्शन प्लान के साथ तैयार किया है और उसमें हमारा जो राष्ट्रीय औसत है वो 196 पुलिसमैन पर लाख पॉपुलेशन है और हमारा राजस्थान पुलिस का 142 है। तो हमने इस योजना को इस ढंग से बनाया है कि 2030 तक, क्योंकि सीधा 142 से 196 पहुंचना संभव नहीं होता, तो हमने इस 10 साल की योजना इस ढंग से बनाई है कि हम बीच में कहीं पहुंचे 176-77 के आसपास। तो उसको ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान पुलिस 2030 बनाया है और मैं आभारी हूं राज्य सरकार का। उन्होंने इस साल के बजट में 2 साल के एवरेज के इक्विवेलेंट हमें दिया है। कहने का मतलब हो सकता है हम 2030 से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाए। ये चर्चा है भी सर कि जितनी घोषणाएं आपके कार्यकाल में बजट में हुई हैं, चाहे वो पुलिस का बजट हो या आम बजट हो जो मुख्यमंत्री पेश करते हैं, उतनी घोषणाएं इससे पहले राजस्थान पुलिस के लिए कभी नहीं हुई। हर जिले में साइबर थाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खूब सारा अमाउंट मुख्यमंत्री ने दिया है सर आपको। बिल्कुल सही है, आपको ध्यान होगा अब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन हुआ है। नॉट ओनली पुलिस स्टेशन, उसके साथ साथ एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर यहाँ स्टेट में मतलब जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो हमारा पुलिस से रिलेटेड जो काम है, चाहे वो साइबर पेट्रोल का हो और चाहे इसको साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की जो नीति है, तरीके हैं, उनको ईजाद करने का मामला हो, ये सेंटर उस ढंग से हमें मदद करेगा। आपको सर जब चार्ज मिला था डीजीपी का, जब ऑर्डर हुए थे, तो ये पुलिस में चर्चा थी कि अब डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा पुलिसकर्मियों को, क्योंकि आपकी छवि इस तरह की रही है और आपके डीजीपी बनने के बाद कार्रवाई भी सबसे अधिक हुई है। शायद ही ऐसा कोई महीना गया हो जब कोई डिप्टी सस्पेंड नहीं हुआ हो, कोई एसएचओ सस्पेंड नहीं हुआ हो, लेकिन आउट ऑफ टर्म ये प्रमोशन बहुत हुए। तो दोनों जो एक्सट्रीम है सर, चाहे वो कार्रवाई को लेकर हो अनुशासनात्मक और चाहे वो योग्यता को जिस तरीके से आपने पुरस्कार दिया, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसा है, स्टेट का काम होता है जो अच्छा काम करें उनको पुरस्कृत करें और जो अच्छा काम नहीं करें, जो लेगार्ड हैं, जो अनुशासनहीन है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इन पिछले 2 साल में राज्य सरकार का काफ़ी हमें सहयोग मिला है, भरपूर समर्थन रहा है। जो भी अनुशासनहीन पुलिसकर्मी थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त सजा दी गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। और जिन्होंने अच्छा काम किया है, आपको ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़कर, जैसे वो जलते हुए उसमें से जिंदा निकालना, अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी दाव पे लगाकर लोगों को बचाना, इन सब में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहल कर उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के आदेश दिए गए हैं। और इसी तरह पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे वो प्रिवेंशन में हो और चाहे वो जो ये हमारे स्पेशल एंड लोकल एक्ट के मुकदमे बनते हैं आर्म्स और नारकोटिक्स के,
उन सबको आउट ऑफ टर्न रिकॉर्ड नंबर हमने प्रमोट किया है। एक चीज़ और आपके कार्यकाल में देखी गई सर कि अभी तक जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस के अधिकारी थे, वो सुविधाओं से महरूम रहते थे, लेकिन अभी मैंने कोटा का आपका दौरा देखा, वहाँ पर स्विमिंग पूल की आपने शुरुआत की और भी कई सारी सौगातें दी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं मिलें, इसके लिए भी खूब सारे प्रयास हुए हैं सर। नहीं, बिल्कुल, इसमें क्योंकि हमारी जो पुलिस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और इसके साथ साथ जो हमें बजट मिल रहा है वो भी काफ़ी है और इन सब को देखते हुए जो भी आधारभूत स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जा रहा है। एक सर उदयपुर की घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। बीते महीनों जो घटना हुई, उस घटना को सर आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो घटना इंटेलिजेंस की कमी थी या उसके बाद जिस तरीके से आपने कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरीके से उसके वीडियो वायरल हुए ऐसी आशंका थी कि प्रदेश में दंगे भड़क सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में शांति स्थापित हुई, उस पर क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसा है, जो माहौल पैदा हुआ है एक व्यक्ति द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद जो कम्युनल हमारा सिनेरियो है वो काफ़ी सरचार्ज था। उसमें हो सकता है हमारे आदमियों ने जो कार्रवाई पुख्ता जब उन्होंने शिकायत की उसमें कोई चूक की हो, इसी वजह से उनको दंडित भी किया गया है। लेकिन माहौल जिस ढंग का था उसमें नियंत्रण करने में कोई देरी नहीं लगाई और मात्र 3.5 घंटे में जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया गया। एक सर पुलिस में एसीबी की कार्रवाई खूब हुई है। आपने कोशिश की थी कि जो हायर अथॉरिटी है, जो भी अधिकारी या पुलिसकर्मी ट्रैप होता है उसकी जिम्मेदारी तय हो, लेकिन उसके बाद भी खूब सारे पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी ट्रैप हुए। आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं सर आपको, किस तरह पुलिस में जो करप्शन है वो बिल्कुल इसका खात्मा होगा? देखिए, हमारे स्तर पर कई फ्रंट्स पे काम किया गया है। एक तो आपने देखा होगा हम यहाँ से अपने डिकोय भेजते थे, उसमें सभी तरह का परीक्षण किया जाता था, चाहे वो एफआईआर दर्ज करने का हो और चाहे वो असामाजिक तत्वों से मेल भगत का हो और चाहे ये करप्शन का हो। तो इस ढंग से हमने अपने लेवल पे यहाँ पर विजिलेंस शाखा द्वारा भी काफ़ी डिकॉय ऑपरेशन किए गए हैं और जो अनुशासनहीन पुलिसकर्मी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई अपने स्तर पर भी की गई है। इसके साथ साथ जो भी कर्मी एसीडी द्वारा ट्रैप किया गया है उसके जो भी हायर अप्स थे, चाहे वो डिप्टी एसपी थे, एडिशनल एसपी थे और एसपी थे, हमने सबको यहाँ बुलाकर उनका पूरे काम का एक तरह से एग्जामिन किया और उनको नसीहत दी और बहुतों को हमने चार्जशीट किया और यहाँ से डिस्प्लेजर तक हमने कन्वे किया। एक आखिरी सवाल और सर, रिटायरमेंट के बाद प्लान क्या है आपका? 3 नवंबर को सर आप रिटायर हो रहे हैं, क्या राजनीति में नजर आएंगे लाठर साहब या कोई और सृजनात्मक कार्य करेंगे? क्या प्लान है सर रिटायरमेंट के बाद? देखो, ऐसा है 3 नवंबर के बाद बात करेंगे। अभी तय नहीं किया सर आपने? क्या अभी को तय नहीं किया है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती तो हमारी है ही, उसको कर लें खेती। तो खेती के लिए तैयार हैं सर आप रिटायरमेंट? बिल्कुल, खेती के लिए तैयार। तो ये है राजस्थान पुलिस के महानिदेशक एमएल लाठर, जो अगले महीने 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की है, सभी सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में जो विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान पुलिस ने जारी किया था उसके अनुरूप आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस का काम होगा। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन टीम वर्क से आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस इस पर काबू पाएगी। कैमरामैन गिरीश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मुख्यमंत्री